हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इज इक्वल टू डैश. तो यहाँ पर हमें किसे फाइंड आउट करना है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए मैट्रिक्स कैपिटल M is said to be non-singular, is said to be non-singular if उसका डिटर्मिनेंट क्या हो? डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू इज नॉन जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो? नॉन जीरो हो. और सेकंड हम यूज़ करेंगे जो ए बी का यानी कि प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट जो मैट्रिक्स ए इज कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. सिंस इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है? नॉन जीरो है. तो दिस इम्प्लाइज then we know that जो A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट यानी कि A का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा? सेम आएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होगा? नॉन जीरो, बिकॉज ए का डिटर्मिनेंट भी क्या है? नॉन जीरो है. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए ट्रांसपोज भी हमारा क्या आ गया? इज नॉन सिंगुलर, यानी कि ए ट्रांसपोज भी हमारा क्या बन गया? नॉन सिंगुलर बन गया. सो नाउ हमें जो फाइंड आउट करना है, जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल, और इज इक्वल टू ए इनवर्स ए. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. तो कितना जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, और इज इक्वल टू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज. तो ये क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज. यहाँ पर हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो ये आएगा हमारे पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो सेम ही रहेगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो सेम ही रहने वाला है, और यहाँ पर हमारा जाएगा ए ट्रांसपोज और इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? ए इनवर्स के ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा. दैट इज ए ट्रांसपोज को ए इनवर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है. बट ऑल्सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो जो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, अगर हम उसकी ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के साथ, या ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो दिस इम्प्लाइज वी गेट जो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा. तो जो ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल. तो यही हमें तो यहाँ पर फाइंड आउट करना था. तो हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना था वो क्या था? ए ट्रांसपोज का इनवर्स. तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स हमारा किसके इक्वल आया? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.